नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका निराला राजस्थान पर। दोस्तों, आज हम मौजूद है स्वामीनाथन विधानसभा क्षेत्र में, जो कि एक अमरूदों का बाग के नाम से जाना जाता है। यहाँ ज़्यादातर लोग किसान अमरूदों की खेती करते हैं, सुनने में ही आ रहा है। तो यहाँ के हम कुछ स्थानीय लोगों से यहाँ के बात करेंगे, यहाँ की समस्याओं के बारे में, यहाँ के क्षेत्र को किस चीज़ की समस्या है, इनका क्या मुद्दा है, सरकार से इनकी क्या मांग है, कि सरकार की जो भी योजनाएँ चल रही है धरातल पर यहाँ के लोगों को उनका लाभ मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा। तो नमस्कार बाबू जी। सर नमस्कार साहब। बाबू जी, क्या नाम है आपका? शब्बीर अहमद नाम है मेरा। शब्बीर अहमद जी। जी हाँ। तो जैसे कि आप स्वामीनाथन में यहाँ की स्थानीय रहने वाले हो आप? जी हाँ, स्थायी रहने वाले हैं। यहाँ जो आपकी यहाँ सबसे बड़ी क्षेत्र की समस्या क्या है यहाँ की? हमारे यहाँ समस्या किसी भी तरह से ऐसी कोई बात नहीं है। पहली बात तो मैं राजस्थान सरकार का, मुख्यमंत्री जी महोदय का, डिप्टी सीएम दिया कुमारी जी का, माननीय हमारे विधायक साहब किरोड़ी लाल जी मीणा का, तहे दिल से मेरे परिवार से, सवाई माधोपुर की जनता से उनका धन्यवाद करता हूं। और हमारे यहाँ मेन मुद्दा जो चल रहा है डोंगरी बांध का चल रहा है। जी जी, लेकिन मतलब डोंगरी बांध का जो मुद्दा चल रहा है, आम जनता से तो उसका वो किसी तरह से कोई विरोध नहीं है। बाकी जो वहाँ के आसपास के जितने किसान है ना, उनकी जो जमीनें जा रही है ना, इसलिए वो लोग विरोध कर रहे हैं। और राजस्थान सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है, मुख्यमंत्री जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, हमारे विधायक महोदय किरोड़ी लाल जी मीणा वो मतलब यानी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। किसी तरह से हमारे राजस्थान के अंदर जातिवाद था, किसी तरह से कोई भेदभाव ना तो किरोड़ी लाल जी कर रहे हैं, न मैडम दिया कुमारी जी की। तो जितनी भी तारीफ मैं करूँ ना वो कम है, वो इतनी कि हमारे यहाँ की वो आप विधायक रही हैं, इतना सुकून मिला हमको, जीने का सुकून मिला, अधिकार मिला है। उन्होंने हमको प्यार से, आम जनता को किसी से कोई भावना इस तरह की नहीं रही है मैडम की। तो इसलिए मेरा जनता से की तरफ से आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और माननीय विधायक साहब किरोड़ी लाल जी मीणा मतलब यानी अच्छी तरह विकास करवा रहे हैं। क्या अभी छोटी मोटी समस्या है, थड़ी वाले हैं जो मजदूर लोग हैं, हम गरीब लोग हैं, ये थड़ियां हमारी जाने से हमारे बच्चों को बेरोजगार होया जा रहा है, हमें तो ये परेशानी है। ये सड़क मंडी जो होती है ये मतलब अतिक्रमण में आ रही थी ये। जी हाँ, ये रोड बना रहे हैं ना। हाँ। तो हमारा तो यही निवेदन है कि केबिन वाले जितने भी आसपास से मस्जिद से लेकर ट्रक यूनियन तक, इनको कृपा करके विधायक महोदय मतलब किरोड़ी लाल जी मंत्री जी हमारे मतलब ख्याल रखकर गरीबों का अगर ख्याल कर दें तो उनकी निगाहें करम है। बाकी सरकार का जो फैसला होता है वो तो आम जनता को मान्य होता है, और हम तो मान्य करते हैं इन बातों को। हमारे यहाँ रोजगार मिलना चाहिए बच्चों को, बच्चे पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं। सरकार से, मुख्यमंत्री जी से, मैडम से, किरोड़ी लाल जी मीणा से, मंत्री साहब से ये कहते हैं कि मैं बच्चों को रोजगार भी दिलाएं, क्या महंगाई पे कंट्रोल करें, ताकि गरीब आदमी की दुआएं इन सबको मिले। आप किस चीज का व्यापार करते थे इधर? देखो साहब, हमारा तो बैंड का काम है, मजदूर लोग हैं, बैंड का काम है, बैंड का काम चल नहीं रहा। और मैं मंत्री जी महोदय किरोड़ी लाल जी मीणा से बहुत पहले जब आपने चुनाव लड़ा था, हमारे यहाँ बैद जी थे, टूटे बैद जी के नाम से मशहूर थे, जब उनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन नीचे के कार्यकर्ताओं ने मुझे मिलने नहीं दिया। और शब्बीर अहमद जी, आप हमें बताइए, जो आपने अभी हमें डूंगरी बांध के बारे में बताया अभी, तो उसमें हमने सुना है कि छिंदर गांव जा रहे डूब क्षेत्र में, मतलब मैंने वो गांव है ना, तो वो दिन का आ रहा है ना। क्या सरकार के द्वारा उन लोगों को मुआवजा नहीं दिया जा रहा? अब सरकार की तरफ से तो मुआवजा देंगे, सरकार अगर उठाएगी तो उनको जमीन की जगह जमीन देगी। क्या बाकी आम जनता का नहीं है, वो 70-75 जो भी गांव है ना उनकी समस्या है। उसमें आम जनता सवाई माधोपुर की, उनकी एक तरह से जो देखे जाए तो उनकी एक पुश्तैनी जमीन है पुरखों की, तो वो डूब क्षेत्र में जा रही है। हाँ, वो उनकी जो पुरखोई जमीन है ना, उनके बाप दादाओं की, वो बांध में जा रही है। इसलिए मतलब यानी हम तो इसमें ये भी नहीं कह सकते सरकार से कि आप मत बांधिए। अब ये उनकी समस्या है, ये आम जनता की नहीं है। तो इसलिए हम तो ये कहते हैं कि हमारे माधोपुर में बहुत बढ़िया
है मंत्री जी हमारे बहुत फर्स्ट क्लास है। क्या अब देखा जाए तो डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा जी एक विधायक है यहाँ के जी। सवाई माधोपुर के, जी। और वो खाद्य मंत्री और कृषि मंत्री भी है वर्तमान जी, में। हाँ जी, हाँ। तो यहाँ के किसानों को क्या खाद समय पर मिल पा रहा है? देखो यहाँ सारी चीजें मिल रही है, समय से समय हर चीज मिल रही है। क्या किसानों के लिए कितना कारगर है किरोड़ी नहीं, लाल जी? उन्होंने सबके लिए अच्छा किया है, सबके लिए बढ़िया किया है मंत्री साहब ने, किरोड़ी लाल जी मीणा ने। मतलब यानी उनकी आत्मा में भी किसी तरह से हिंदू मुस्लिम का भेदभाव नहीं है, और ना ही हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी की आत्मा में नहीं है, ना मैडम की आत्मा में है, दिया कुमारी जी की आत्मा भी ये नहीं है। मैं तो ये मान के चलता हूँ कि ऐसे मैडम जैसे आदमी अगर हिंदुस्तान में सारे हो ना, तो हमारे देश में मतलब यानी हमारा देश ऐसी ऊंचाइयों पे पहुंचे जे ताकि लोग हर इस भारत की मतलब यानी प्रशंसा करे। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ बहुत बढ़िया माहौल है। हमारा तो मंत्री जी महोदय से यही किए कि मैं खुद पर्सनल मेरी बात बता रहा हूँ, जितने भी बैंड वाले हैं बेरोजगार हो गए, उनके बच्चे परेशान है, डीजे ने सबको मार दिया। क्या अब बैंड वालों के पास तो ये धंधा है, क्योंकि हमारे लोग ज्यादा पढ़े लिखे 8वीं 10वीं, बाकी सब इससे कला से जुड़े हुए हैं। अब जिस कलाकार को अगर बच्चे को रोटी नहीं मिलती है तो डीजे ने हमको मार दिया हर तरह से। तो आप ये चाहते हैं कि डीजे पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए? ये हम ये चाहते हैं, अगर सरकार इस पे ध्यान दे लेना, क्योंकि डीजे तो सिंगल एक आदमी का होता है, कोई बैंड वाला 20 आदमी का स्टाफ लेके बैठा हुआ है, कोई 40 आदमी का स्टाफ लेके बैठा हुआ है, और उनको मतलब यानी तनख्वाह की अगर बात करते हैं तो तनख्वाह देनी पड़ती है, नुकसान लगता है हर बैंड वालों को। तो मेरी तो सरकार से ये निवेदन है कि इस डीजे को बिल्कुल बैन लगा देना चाहिए। इससे कई घटना ऐसी हो गई, जिस कई आदमी श्योपुर में देखा, आपने सुना होगा कि दूल्हा घोड़े पे बैठा हुआ, इस डीजे की धमक से वो माँ खत्म हो गया। इसलिए मेरी सरकार से दरखास्त है, मैडम से भी दरखास्त है, और मतलब यानी भजन लाल जी मुख्यमंत्री से भी दरखास्त है, हमारे मंत्री जी किरोड़ी लाल मीणा से भी दरखास्त है। मीणा समाज में बैंड बंद है तो कम से कम हमारा तो ख्याल रखें वो, भाई हम भी तो उनके क्षेत्र के हैं। क्या हमने जिंदगी में ये भेदभाव नहीं किया है? हमने ये नहीं है कि हमारे किसी तरह से कांग्रेस की मोहर लग रही है, नहीं। हमने डॉक्टर साहब का अभी भी मैंने सहयोग किया हर तरह से। हमारे एक दुआड़ा गांव है, जिन्होंने मेरे से आके पूछा, यार कुमार साहब क्या करें? मैंने कहा यार देखो पटेल जी मेरी बात सुनो, क्या आशा जी जीत नहीं रही है क्या? जो आशा मीणा थी, जो निर्दलीय उम्मीदवार थी वो। हाँ, तो इसलिए हम तो मतलब यानी उनसे भी कहते हैं कि हमारा भी ख्याल रखें। नहीं, जैसे कि अभी जो विधायक के चुनाव हुए थे जी, उनमें मतलब त्रिकोणीय मुकाबला हुआ था। हमारे हाँ। सुनने में ये आ रहा है कि एक तो जो आके अबरार अहमद, वो क्या नाम? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, आप बताएंगे नाम उनका? हाँ, अबरार अहमद साहब लड़े थे, वो किरोड़ी लाल जी और आशा आशा मीणा मीणा जी लड़ी थी। तो क्या मतलब क्या त्रिकोणीय मुकाबला रहा? हाँ, त्रिकोणिया में ये तो फाइनल था कि डॉक्टर साहब निकलेंगे। सहयोग किया जनता ने, क्या, और हमसे हो सका हमने भी उनका सहयोग किया है। लेकिन सर ये नीचे के कार्यकर्ता है ना, दानिश अबरार जी जो। नहीं, दानिश अबरार जी अपनी जगह थे, किरोड़ी लाल जी अपनी जगह थे, लेकिन कोई भी नेता, चाहे दानिश जी हो, चाहे हमारे मंत्री जी महोदय किरोड़ी लाल जी हो, ये छोटे कार्यकर्ता इनके नीचे के है ना, उन लोगों तक हम छोटे लोगों को मिलने नहीं देते हैं। बाबू जी, अभी सबीर अहमद जी, हमें ये बताओ, आप जो हो रहा था, सरकार ने कई योजना चला रखी है जी, क्या आपको पेंशन वगैरह मिलती है? हाँ बिल्कुल मिलती है सर। मतलब कितने आ रहे हैं आपके पेंशन अकाउंट में पैसे? अब वो साहब मैंने अभी तक तो चेक नहीं किया, बाकी पेंशन आती है हमारी। आती है? जी हाँ, मतलब मैं अभी आपने देखा कितनी आई थी? हाँ वो पहले तो मतलब यानी 750 कुछ वैसे थे, अब ज्यादा बढ़ गए। मतलब वर्तमान में तो 1250 रुपए आ रही है। हाँ 1250 आ रहे वो हैं। भी भजन लाल जी ने इसको बढ़ाकर 1400 रुपए कर दिया। आपको इस चीज का पता है? हाँ, मेरे को जानकारी नहीं थी। राजस्थान सरकार के द्वारा जो भी बुजुर्ग है, जी, जी। विकलांग है, जी, उनकी पेंशन 1250 रुपए से बढ़ाकर अब 1450 रुपए कर दी जी है। हाँ, जी हाँ, जी इनके हाँ। बारे में क्या क्या कहना चाहोगी? सरकार का अच्छा काम? नहीं, सरकार का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे परिवार के साथ, मेरे बच्चों के साथ, और आम जनता, जितना विधायक क्षेत्र है हमारा सवाई माधोपुर का, हम तो ये कहते हैं कि मालिक दिया कुमारी जी, भजन लाल जी मुख्यमंत्री साहब, हमारे किरोड़ी लाल जी मीणा, इनको मालिक सलामत रखे। क्या
बाबू जी, आपके यहाँ भी हॉस्पिटल बना हुआ है, इधर हमने देखा था भी जी। कि यहाँ पे जो भी कुछ लोग मरीज वगैरह जाते होंगे, तो यहाँ स्वास्थ्य के बारे में आपके डॉक्टर सही नहीं समय नहीं, पर बढ़िया है, बढ़िया चल रहा तो सही समय पे इलाज हो पाता है कि है। नहीं, बिल्कुल होता है साहब, ऐसी बात नहीं है। कोई ऐसी परेशानी हो जिससे नहीं नहीं, ऐसा कोई परेशानी नहीं। देखो, हम उनमें से नहीं है जो फजूल उंगली उठाए, नहीं। सरकार की तारीफ है, इसमें कोई दो राय नहीं है क्या। और मुख्यमंत्री जी भी लाजवाब है। नहीं, जैसे कि देखा जाए अभी, आपको क्या लगता है कि जो मुख्यमंत्री भजन लाल जी है, एक जी। किसान के बेटे हैं, जी। और आपको क्या लगता है कि सत्ता में दोबारा सीएम भजन लाल जी है? हम तो अगर भजन लाल जी भी दोबारा बनते हैं तो हमारी मनोकामना है उनके साथ। क्या दिया कुमारी जी हमारी मल्लवानी दरबार की साहबजादी है। मेरे पापा ये कहा करते थे, बेटा ये दरबार की जमीन में है, तो हम तो ये चाहते हैं कि मैडम भी अगर बनती है तो हमारी दुआएं हैं। डॉक्टर साहब तो खैर अब हो सकता है आगे ये लड़े ना लड़े, बाकी किरोड़ी लाल जी मीना भी इस काबिल आदमी है, ये भी मुख्यमंत्री के लायक इंसान है। क्या तो सबीर जी, आप हमें बताओ कि अभी सरकार के द्वारा एक योजना चलाई गई है, स्वरोजगार योजना, हाँ जिसमें आप राजस्थान सरकार के द्वारा 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं जी। कम ब्याज में। हाँ। तो आपको पता है उस योजना के बारे में? नहीं सर, मुझे जान में नहीं था। अब जैसे कि आप बैंड का व्यापार करते हो, जी। तो उसमें आपको बताना पड़ता है कि भाई मेरे 15 आदमी है, 20 आदमी है, तो आप सरकार के द्वारा 10 लाख रुपए ले सकते हो आप लोन के। हाँ बिल्कुल लेंगे सर, अगर ऐसा है सरकार ने। स्वरोजगार लोन की है अब योजना है, नहीं, अभी तक हमने किसी मित्र संबंधित कार्यालय कहीं भी हो, आप बात कर सकते हो आप किसी। पत्रकार साहब, अभी हमने जिंदगी में 10 रुपए का लोन नहीं लिया। क्या नहीं, यदि आपको कुछ और रोजगार में और बढ़ावा देना हो आपको, और भी आपको जो इवेंट और उच्च स्तर पर आपको काम करना हो, तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा है सर, अगर ये पत्रकार साहब अगर ये काम नहीं चलता है ना, तो हमको तो सरकार के सामने ही दामन फैलाना पड़ेगा। भाई कुछ लोन लेके बच्चों को तो पालेंगे, हमारे पास है क्या? भाई बैंड वाले जितने बेरोजगार हो गए तो सरकार के सामने ही दामन फैलाएंगे। जी जी। क्या मैं तो खुद ही ये चाहता हूँ कि एक दफा मैडम से मैं खुद जाके मिलूं। ईमानदारी की बात तो ये है कि मैं मैडम से खुद मिलूं, मतलब जाने, क्योंकि हमारे दुख को समझने वाला चाहिए। क्या तो हमारी तरफ से पत्रकार साहब सरकार तक हमारी ये बात पहुंचा दे, ताकि जी बिल्कुल, आपकी बात तक जाएगी, सरकार के पास जाएगी। नहीं, राजस्थान का हर बैंड वाला दुखी है, पूरे राजस्थान का बैंड वाला दुखी है, उनके घरों की कंडीशन खराब है। और इसमें पत्रकार साहब मामडनी नहीं है, हमारे पास हर वर्ग के आदमी है, हर वर्ग के आदमी आते हैं आपके पास, हर वर्ग के काम करते हैं इस लाइन को। क्या इसमें ये नहीं है कि मामडनी का है बैंड, नहीं, सब जातियां होती है हमारे पास। जो कलाकार होता है ना, उसी को दुकानदार रखता है। तो इसलिए हमारी बात को तो आप सरकार तक भिजवाइए। और मैं तो उनके मैडम के, मुख्यमंत्री जी के, हमारे मंत्री जी मोदी किरोड़ी लाल जी के मीने हैं, उनके चरणों में मेरा सलाम अर्ज करता हूं। और हमारी समस्या को सरकार से मल्लवानी बैंड का कार्य को, मल्लवानी डीजे को बंद करें। और ये गरीब लोगों के बच्चे बेरोजगार हैं जिन्होंने कला सीखी है। हमारे भारत के अंदर बिस्मिल्लाह खां साहब थे, जो सेनाई वादक थे, लेकिन आज दिन तक उनके पास छप्पर है। सरकार ने उनको मेडल दिया है, प्रशंसा पत्र दिया है, लेकिन रहने के लिए झोपड़ा नहीं दिया। तो हम तो मतलब सरकार जी कहते हैं हमें कुछ मत दो, आप तो हमारे लिए थोड़ा सा कृपा करके ये डीजे से मल्लवानी, कितने हजारों लोग मतलब बेरोजगार हो रहे हैं बैंड वाले, उनकी हालतें खराब है। क्या इसलिए मेरी सरकार तक आप ये योजना पहुंचा दें। और मैं मुख्यमंत्री जी महोदय का, माननीय हमारी राजकुमारी साहिबा कह दीजिए, डिप्टी सीएम कह दीजिए दिया कुमारी जी, और हमारे विधायक साहब डॉक्टर साहब किरोड़ी लाल जी मीना, मैं उनके हाथ जोड़ के उनसे नमस्कार करता हूं। और मेरी बात पे ध्यान दे के कि मेरे साथ में इतना हुआ है, क्योंकि यहाँ कैबिनेट जब उठी थी ना, तो सबको मतलब यानी गली में, मार्केट में दुकान दी गई थी। एक पहला सचमुच जो मेरे पास रसीद है, लेकिन एक मतलब
आयु ऐसा आया था कि उसने मतलब मुझे आज दिन तक दुकान नहीं दी, इसलिए मैं तो मैडम से, मुख्यमंत्री से और हमारे मंत्री जी महोदय से इस विषय में मिलना चाहता हूँ। मेरे 5 बाल बच्चे हैं, सबको दुकानें दी है और मेरी दुकान मतलब यानी अटकी हुई पड़ी है, इसलिए मेरे से वो पैसा जमा करवा कर मेरे एक दुकान दे दे, मेरे बच्चों का मैं गुजारा कर लूँ, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। उस जमाने में मतलब 8-9 लाख रुपए की दुकानें दी थी, क्या ये साइज मतलब यानी फ्री में दी 9 लाख 8 लाख कुछ ऐसे ध्यान नहीं है, तो इसलिए मतलब मेरे को एक तो वो दुकान दिलवा दे तो बड़ी कृपा होगी। मंत्री जी महोदय हमारे किरोड़ीलाल जी मीणा और सीएम साहब, डिप्टी सीएम साहब, हाथ जोड़ के आपसे नमस्कार करता हूँ। गरीब का बेटा हूँ, शब्बीर अहमद नाम है मेरा, बैंड का कारोबार करता हूँ, शुरू से बचपन से यही किए मतलब मैंने, और इसलिए मालिक इनको मेरी उम्र भी हमारे मुख्यमंत्री जी, डिप्टी सीएम जी बिल्कुल हमारे किरोड़ीलाल जी बाबा को सबको मेरी उम्र लग जाए। धन्यवाद, जय हिंद। दोस्तों अभी शब्बीर अहमद जी ने बताया, इनकी परेशानी बताई इन लोगों ने, और सरकार के कामकाज को लेकर भी काफ़ी अच्छा बता रहे हैं कि सरकार अच्छा काम कर रही है, विकास का काम कर रही है, अभी सड़क भी बन रही है यहाँ के। तो दोस्तों हम भी और ऐसे आपको यहाँ की सवाईमाधोपुर के अपडेट्स देते रहेंगे, बने रहे हमारे चैनल निराव राजस्थान के साथ। धन्यवाद।